हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 4 होगा। पहले 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर कितने प्रकार के होते हैं, तो हमने बताया था मिरर कुल 2 प्रकार के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। बाकी पॉलिश वगैरह कैसे होता है वो आपने वहाँ पर डायग्राम में कल देखा था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है उन्हीं मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कि उन मिरर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। वो जब हम जान पाएंगे तभी हम आगे इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। तो उन इम्पॉर्टेंट टर्म्स को जानना ज़रूरी है। तो आज आप हेडिंग डाली कॉपी में, इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन रिस्पेक्ट ऑफ मिरर्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला टर्म हमारा है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर का क्या मतलब है? देखिए सेंटर है, कर्वेचर को आप छोड़ दीजिए, सेंटर को देखिए बस। कल हमने बताया था कि मिरर को हम कैसे बनाते हैं, स्फीयर से बनाते हैं, है ना। अब स्फीयर से बनाते हैं, देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये एक स्फीयर बना हुआ है। स्फीयर होगा तो उसका एक सेंटर भी होगा, और इसी स्फीयर से कट करके हम मिरर भी बनाते हैं। तो जब भी हम इसको कट करेंगे, जहाँ से भी देखिए हमने इसको कट करके एक पार्ट बना दिए मिरर, तो सेंटर तो वही रहेगा ना, सेंटर तो चेंज हो नहीं सकता। चाहे कितना भी बड़ा आप यहाँ से कट करें, आर्क छोटा कट करें, बड़ा कट करें, तो सेंटर तो कभी चेंज होता नहीं सर्कल का। सेंटर इज़ ऑलवेज सेम। तो उसी सेंटर को, जिस स्फीयर में से हमने मिरर को निकाला है, उस स्फीयर का जो सेंटर होगा वही उस मिरर का भी सेंटर होगा, और उसी सेंटर को बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? अब उसी से रिलेटेड दूसरा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई आपको मालूम है, अगर सेंटर है सर्कल का तो उसका एक रेडियस भी होगा। देखिए यहाँ पे हमने इस सेंटर को इस सर्कल से जोड़ा हुआ है, तो इसका ये रेडियस बन गया। इसी रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये जो स्फीयर का रेडियस है, वही रेडियस किसका होगा? मिरर का भी होगा, क्योंकि मिरर भी तो यहीं से निकलता है। यहाँ से अगर हम एक मिरर काट दें तो उसका रेडियस भी तो वही रहेगा जो उस स्फीयर का रेडियस था। तो ये आई होप कि ये 2 चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसके बाद जो तीसरा टर्म आया इसमें, थर्ड, वो है पोल। पोल क्या होता है, इसकी डेफिनेशन आप लिखिए कॉपी में। द मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये सिंपल मिरर लिख देते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल। यहाँ देखिए डायग्राम इसका, ये हमारा एक मिरर है, कॉनकेव कॉन्वेक्स कुछ भी हो सकता है। इस पूरे मिरर का ये जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, इसी को बोलते हैं पोल, और इसको डिनोट करते हैं किससे? पी से। पोल हो गया, यहाँ लिख भी दीजिएगा, डिनोटेड बाई कैपिटल पी। कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ध्यान दीजिएगा कि हम सी से डिनोट करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, ऊपर लिख दीजिएगा यहाँ पर कि डिनोटेड बाई कैपिटल सी। स्मॉल सी से नहीं करेंगे, कैपिटल सी से करेंगे। उसी तरह रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, लिख दीजिएगा डिनोटेड बाय कैपिटल आर। ठीक है, पोल को किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल पी से। तो ये 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या मतलब है? देखिए एक्सिस है तो एक स्ट्रेट लाइन को बताएगा। हम यहाँ पर अगर एक मिरर बना दें, ठीक है, ये मिरर का पोल है और इस मिरर का ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर को इस पोल से जोड़ने वाली जो लाइन होती है, इसी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर? डेफिनेशन क्या होगी? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, आप इसको पूरा फुल फॉर्म में लिखिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। सी और पी से जो लाइन पास होती है, इसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये 4 पॉइंट हो गए। मैं ऊपर करप कर देता हूँ बाकी नेक्स्ट पॉइंट बताने के लिए। आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा वीडियो को। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद हमारा 5वां है, ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझने वाली बात है। प्रिंसिपल फोकस।
ठीक है, इसको डिनोट किया जाएगा कैपिटल F के साथ। देखिए प्रिंसिपल फोकस का क्या मतलब होता है, एक डायग्राम से हम समझाते हैं आपको। ये हमारा कोई मिरर है, ठीक है, ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस जो यहाँ पे हमने बताई है प्रिंसिपल एक्सिस। जब लाइट रे इसके ऊपर वैसे पैरेलल फॉल होती है, देखो एक ऊपर से हम बना देते हैं और एक लाइट रे ऐसे नीचे से बनाते हैं, ये लाइट रेज जो हैं ऊपर और नीचे वाली ये इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो जब पैरेलल लाइट रे जाती हैं मिरर से टकराती हैं, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती हैं, तो रिफ्लेक्ट होके वो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करेंगे, देखिए दिख रहा है आपको, ये पैरेलल लाइट रेज हमने बनाई, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पर कट कर रही है, ऊपर वाली भी नीचे वाली भी। तो जिस पॉइंट पर ये कट करेंगी उसी पॉइंट को बोला जाएगा प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? तो ये कॉनकेव मिरर के लिए हो गया ये डायग्राम। अगर हम इसी फोकस को और यहाँ पर इसको F से डिनोट कर देते हैं, ये इस तरह से है पॉलिश्ड। अब इसी फोकस को अगर हम इसमें कॉन्वेक्स मिरर में बना के देखें तो आपको मालूम है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें बाहर से रिफ्लेक्शन होता है, क्योंकि वो अंदर से पॉलिश होता है। तो इसको इस तरह से बनाएं अगर हम, देखिए इसको हम अंदर से पॉलिश कर देते हैं, ठीक, ये है कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये पोल है मिड पॉइंट। अब ये इस तरह से अंदर की तरफ खुला हुआ है, ठीक है, तो इसका सेंटर भी यहीं पर होगा, कहीं इस तरफ सेंटर होगा कहीं। अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पैरेलल लाइट को फॉल कराते हैं। देखिए ये एक लाइट रे ऐसे गई और दूसरी लाइट रे इस तरह से गई। अब ये जब इस पर रिफ्लेक्ट होंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आपने स्टार्टिंग में हमने बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये इमेज एक बनती है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होती है, जो आभासी होती है, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बनती, यानी वो लाइट रेज एक्चुअल नहीं मिल पाती हैं, सिर्फ ऐसा आभास होता है कि वो मिल रही हैं। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर में भी वैसे ही वर्चुअल इमेज ही बनती है। जब लाइट रे पैरेलल गई तो अब ये इस तरह से बेंड हो जाती हैं, देखो ऐसे बाहर की तरफ डाइवर्ज हो जाएगी। तो किस तरफ डाइवर्ज होती हैं, इसको अगर हम पीछे की तरफ थोड़ा सा बढ़ा दें, देखिए तो जिस पॉइंट पर आके मिलेंगी उसी पॉइंट को बोला जाएगा फोकस। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो फोकस है ये वास्तव में लाइनों के मिलने से बन नहीं रहा है। अब यहाँ पर क्या था कॉनकेव में कि लाइन एक्चुअल में कट कर रही थी, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में नहीं कट करेंगी, सिर्फ फोकस की तरफ बेंड हो जाएंगी। तो इस वजह से जो कॉनकेव मिरर का जो फोकस होता है ये, इसको हम वर्चुअल फोकस भी बोलते हैं, यानी ये एक्चुअल फोकस नहीं है, वर्चुअल फोकस है। वर्चुअल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में नहीं मीट कर रही है, सिर्फ उसकी तरफ बेंड हो गई है। देखा आपने, ये ऐसे आई और इस फोकस की तरफ बेंड हो गई, नीचे वाले भी ऐसे आई और फोकस की तरफ बेंड हो गई। फोकस की अंदर तो जा नहीं सकती, क्योंकि बेंड होना है, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है कि अपने मीडियम में वापस चले जाना। तो लाइट रे ऐसे आई, वापस बेंड हो जाएगी। अब इसको आप ऐसे मत बनाइएगा कि लाइट रे को अंदर ले आइएगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो आई होप ये फोकस आपको क्लियर हुआ होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इसको आप अच्छे से डायग्राम बना के लिख लीजिएगा। तो इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। अब ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, a point on the principal axis where parallel light rays meet after reflection, यानी प्रिंसिपल एक्सिस का वो पॉइंट यहाँ पर पैरेलल लाइट रेज मीट करेंगी रिफ्लेक्ट होने के बाद, ठीक है, उसको कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। ठीक, अब एक इसमें क्लास पॉइंट और बचा है, 6 पॉइंट हमारा, जिसको बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, देखिए फोकल लेंथ का सिंपल मतलब है कि इस फोकस से और ये जो पोल है यहाँ पर बना हुआ है ना, पी और एफ के बीच की ये जो दूरी है इसी को बोलते हैं फोकल लेंथ। चाहे कॉनकेव में हो चाहे कॉन्वेक्स में हो, पी और एफ के बीच की दूरी, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की दूरी, उसी को कहेंगे फोकल लेंथ यानी लंबाई।
यहाँ पे आप लिख लीजिए डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल और फोकस के बीच की दूरी, इसको डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। देखिए स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ये डायग्राम आप बना के चाहे तो दिखा दीजिएगा कि ये हमारा फोकस है, ये हमारा पोल है, इनके बीच की ये डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसी को हम कह रहे हैं फोकल लेंथ, डिनोटेड बाई स्मॉल एफ। ठीक है। सो ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी का हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए आप इतना नोट कीजिए, इतना समझिए, रिवाइज कीजिए। ओके, थैंक यू।